क्वेश्चन में गिवन है क्या, अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम, और पूछा क्या गया है, चेंज इन मोमेंटम। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ये कहती है कि एरिया, ये जो ग्राफ गिवन है एफ और टी के बीच में, ये इक्वल हो जाएगा किसके, चेंज इन मोमेंटम के। थोड़ा सा आपने अलर्ट रहना है फ्यूचर के जो क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग दैट, कि एरिया ध्यान देना कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में कि एफ और एक्स के बीच में हो, तब ये वाली बात राइट नहीं है, फिर रॉन्ग हो जाएगी। अभी यहाँ ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपका फोर्स और टाइम के बीच में ही है। दैट टाइम जो एरिया होगा ग्राफ का, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नाउ अब हमारा फोकस होगा कैलकुलेशन ऑफ एरिया पे। तो वो कैसे निकालेंगे, हमें ग्राफ को एक काम कर लेना चाहिए, थोड़ा डिटेल में थोड़ा बड़ा करके अच्छे से बना लेना चाहिए। बोल्ड कर दिया मैंने, जो ग्राफ है उसको हमने थिक कर दिया है ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें एरिया आखिर निकालना कौन सा है। तो ये आप ग्राफ जो थिक हो रहा है इसे कंसीडर करेंगे और एक्स एक्सेस को कंसीडर करेंगे। एक्स एक्सेस को एक काम करता हूँ, मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया। अब इसको कंसीडर करो और ग्राफ को कंसीडर करो, और इन्हीं दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको ही आपने शेडेड करना है और उसको ही निकालना है। वो ये एरिया है जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये आपने निकालना है। ठीक, ये वाला एरिया जो शेडेड हो रहा है निकालना है, ये वाला एरिया जो शेडेड हो रहा है ये निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, कुछ पार्ट शेडेड जो है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और जो कुछ पार्ट नीचे है फॉर एग्जांपल ये वाला, इसे हम नेगेटिव लेंगे। तो प्लस माइनस बाद में देख लेना, पहले तो मैग्नीट्यूड पर बात करें। ये जो आपका है, इसे अगर आप एक नाम देना चाहें तो ABC बोल लो। ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का आपका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर हियर इज फ्रॉम B टू C। B टू C कितना हो जाएगा, इसके लिए B के सामने देखो 6 है, C के सामने देखो 0 है, 6 में से 0 घटा लो, 6 माइनस 0 विल बी 6, विल बी द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। सो हियर वी कैन से वी हैव 6, एंड बेस की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी फ्रॉम 0 टू C, O टू C। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए C पर देखो कितना लिखा है, दैट इज़ 2, और A पर देखो कितना लिखा है, दैट इज़ 0। 2 में से 0 को घटा लो, दैट विल बी 2 माइनस 0, दैट विल बी 2। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। और चूँकि ये ऊपर की तरफ है, ये वाला जो एरिया है ये अबव द एक्सेस है, सो इट विल बी +6। आपने साइन मैग्नीट्यूड निकाल लिया है प्लस माइनस के साथ। नाउ इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरा एरिया जो है CDEF। ये आपका जो है इट इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला P इंटू बी, परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। ये आप कहेंगे कि यहाँ ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, किसी को भी परपेंडिकुलर बोलो। सपोज ये परपेंडिकुलर है तो कितना आएगा, इसके लिए आपको ये माइनस माइनस अभी छोड़ दो, आप माइनस बाद में लगा लेना। यहाँ पर ये देख लो कितना लिखा है, 3 लिखा है, माइनस इग्नोर करना है। ये देखो कितना लिखा है, 0 लिखा है, 3 और 0 के बीच में माइनस करेंगे तो 3 आएगा। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3 आ गया। और बेस कैसे निकलेगा, बेस विल बी फ्रॉम C टू F। C टू F ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे। 4 माइनस 2 कितना, 2 के बराबर। तो यहाँ पर बेस आ गया 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन हम 6 नहीं लेंगे, हम लेंगे -6। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ये बिलो दी एक्सेस है। बिलो दी एक्सेस कितना लिया जाता है, कैसा लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे F, फिर G, फिर H, फिर I। ये भी एक रेक्टेंगल ही है, तो रेक्टेंगल के लिए वही कहानी, परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम G से लेके F तक का या H से लेके I तक का, कोई सा भी बोलो, उसे निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, G या H के सामने देखो क्या लिखा है, 3 लिखा है। I और C के सामने देखो क्या लिखा है, 0। तो 3 और 0 दीज आर दी हाइट, तो माइनस कर लो इन हाइट्स को फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हाइट ऑफ G इज़ 3 एंड हाइट ऑफ F इज़ 0, सो GF विल बी 3 माइनस 0, दैट इज़ 3। तो यहाँ पर आप बोलोगे 3। इसके बाद B, बेस कैसे निकलेगा, F से लेके I तक। I पे देखो कितना लिखा है, 8, F पे कितना लिखा है, 4।
तो 8 में से क्या करेंगे 4 को माइनस, 8 माइनस 4 विल बी हाउ मच 4, 3 इंटू 4 कितना आएगा 12। और अब इसे हम प्लस में लेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका अब द एक्सेस है। अब सारा हमें जोड़ना है लेकिन विद साइन, प्लस माइनस को ध्यान में रख करके। तो जो पहला वाला एरिया आया था दैट विल बी +6, जो दूसरा वाला आया था दैट वाज -6, और जो तीसरा वाला आया था दैट वाज +12। अब आप तीनों को जोड़ के सिंप्लीफाई करो तो फाइनली यू विल गेट 12। एंड यूनिट हमें नहीं भी पता है तो चलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड से ही समझ में आ रहा है कि ये सारे ऑप्शन में अलग अलग ही है। तो यूनिट इफ़ यू यू डोंट नो देन नो इशू। ऑल्दो आपको पता रहना चाहिए कि यूनिट यहाँ पे न्यूटन सेकंड आएगा, क्योंकि जब भी आप एरिया निकाल रहे होते हो तो आप इफेक्टिवली वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, यानी कि न्यूटन और सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। सो यूनिट विल बी न्यूटन इंटू सेकंड।